Welcome to Angel Vlog. Let's ride to Barwada. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. आज सुबह सुबह मस्त रेडी होके हम जाने वाले हैं राइड पर। कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए बने रहिए व्लॉग में। मुझे लेने के लिए आ गए हैं हमारे मित्र हनुमान सर और राइड शुरू होती है कोटा के प्रेम नगर से। लेट्स गो। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्यूटीफुल अरावली माउंटेन होटल 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा, जहां कटरीना कैफ की शादी हुई थी, राजस्थान का फेमस इंदरगढ़ फोर्ट, बीजासन माता मंदिर और बरवाड़ा चौथ माता मंदिर। आज सुबह का वक्त है, लगभग 5:30 बजे, और आज हम निकल रहे हैं कोटा से चौथ का बरवाड़ा की तरफ। एक बहुत ही शांत, पवित्र और सीनिक जर्नी। सुबह की ठंडी हवा, हल्का सा अंधेरा और सड़कों पर कम ट्रैफिक। इस टाइम राइडिंग का मजा ही अलग होता है। बाइक रेडी है, हेलमेट पहन लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अभी हम गुजर रहे हैं कोटा के ब्यूटीफुल एरोड्रोम सर्कल से। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। आगे देखिए घोड़े वाले बाबा चौराहा। यहाँ कोटा में आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखने को मिलता है। ये देश की पहली ट्रैफिक फ्री सिटी है। अभी हम कोटा सिटी से बाहर निकल रही हैं। सड़कें अभी ऑलमोस्ट खाली हैं, सिर्फ कुछ मॉर्निंग वॉकर्स और दूध वाली गाड़ियां दिख रही हैं। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और आसमान का रंग हल्का नारंगी हो रहा है। ऐसे वक्त पर राइडिंग करना एक थेरेपी जैसा लगता है। हम जहां से अभी निकल रहे हैं, आगे आपको एक खूबसूरत तालाब जो कोटा की शान है देखने को मिलेगा। यहाँ पास ही है घंटा घर, 7 वंडर पार्क, लकी बुर्ज और सोने का महल, सीबी गार्डन और भी बहुत कुछ। यहाँ दिन में काफी सारी शॉप्स लगी होती हैं, जहाँ आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। और रोड फेमस है यहाँ की खूबसूरत गन्ने वालियों के लिए। यहाँ का गन्ने का जूस आपने नहीं पिया तो फिर क्या पिया, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आ गए हैं नयापुरा। यहाँ की फेमस रतन कचौरी अपने टेस्ट के लिए पूरे देश में फेमस है। अब हम गुजर रहे हैं चंबल की आइकॉनिक पुलिया से, जहां से आप देख पाएंगे कोटा बैराज, वर्ल्ड फेमस चंबल रिवर फ्रंट और ब्यूटीफुल चंबल रिवर। मजा लीजिए इन शानदार फूलों की खूबसूरती का। वाह क्या नजारा है, क्या रोड है। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। अब हम गुजर रहे हैं त्रिकुटा माता मंदिर के पास से। जय मां त्रिकुटा। सूर्योदय, क्या शानदार नजारा है। अब हम हाईवे पर आ चुके हैं। रोड स्मूथ है, बाइक बिल्कुल स्टेबल चल रही है। दोनों तरफ खेत, पेड़ पौधे और हल्की सी धुंध। सुबह की ठंडी हवा सीधा हेलमेट के अंदर महसूस हो रही है। अगर आप मॉर्निंग राइड पसंद करते हो तो ये रूट आपको जरूर पसंद आएगा। अब चलते हैं केशव राय पाटन और लुफ्त उठाते हैं यहाँ की चाय, पोहे और कचौरी का। अगर आप केशव राव पाटन का फुल व्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में यहाँ का फुल व्लॉग है, आप वो भी जरूर देखिए और मजा लीजिए खूबसूरत टेम्पल, चंबल रिवर और बोट राइड का। अब चलते हैं आगे। सफर में जब इतनी खूबसूरत ट्रेन भी आपके साथ साथ चले तो वो पल यादगार बन जाते हैं। ये देखिए गाइस, क्या शानदार होटल है। वाह क्या कारीगरी है। इस वक्त रोड पर शांति है, कोई हॉर्न नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ इंजन की आवाज, हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी पक्षी की आवाज। शहरों की भीड़ से दूर ऐसे सफर दिल को बहुत सुकून देते हैं।
वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कोई जंगल प्लांट नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल बॉटलिंग कंपनी है। ये कंपनी पेप्सिको के लिए ऑथराइज्ड है, जहां पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटलिंग होती ये है। एक मॉडर्न बॉटलिंग प्लांट जहां एडवांस्ड मशीन्स के जरिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटलिंग होती है। हर स्टेप ऑटोमेटेड, हाइजेनिक और एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई तक का सफर बहुत ज्यादा तेज, सेफ और कंफर्टेबल बनाता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ लगभग 1350 किलोमीटर है और पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम करीब 24 घंटे से घटकर 12 से 13 घंटे रह जाएगा। इनसे मिलिए सफर में हमारे एक और साथी नरोत्तम जी और भाभी जी से। ये भी हमारे साथ चल रहे हैं राइड पर। क्या शानदार एनीकट बना हुआ है गाइस बनास नदी पर। क्या व्यू है, पानी की लहरें कमाल की हैं। सुबह का वक्त है। बाइक चौथ का बरवाड़ा की तरफ बढ़ रही है और रास्ते में जो नज़ारा दिखता है वो सिर्फ पहाड़ नहीं, ये अरावली है, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रेणी। इन पहाड़ों पर हल्की सी धूप पड़ रही है, हरियाली के बीच से हवा गुजर रही है और दूर दूर तक शांति का एहसास होता है। पर इस खामोशी के पीछे एक सच छुपा है। आज इन अरावली पहाड़ों को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। पहाड़ों को काटने की, जंगलों को मिटाने की और प्रकृति को सिर्फ जमीन समझने की। यहीं रहते हैं हिरन, नीलगाय, मोर, बंदर। यहीं से निकलती है जिंदगी को संभालने वाली हवा और पानी। अगर अरावली नहीं बची तो न सिर्फ जंगली जानवर बल्कि हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चौथ का बरवाड़ा जाते हुए जब ये पहाड़ सामने आते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, सेव अरावली। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारा भविष्य है। आज नहीं बोले तो कल कुछ बचेगा नहीं। आइए अरावली को बचाएं, प्रकृति के साथ खड़े हो जाएं। सेव अरावली, सेव नेचर, सेव फ्यूचर। अब हम धीरे धीरे चौथ का बरवाड़ा के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ का माहौल और ज्यादा शांत हो जाता है। ये जगह अपनी पवित्रता और मंदिर के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। इस रूट पर रोड काफी अच्छी कंडीशन में है। लंबे स्ट्रेट पैचेस हैं जहां बाइक स्मूथली ग्लाइड करती है। पर हमेशा याद रखिए, सेफ स्पीड, हेलमेट और अलर्ट राइडिंग सबसे जरूरी है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये अरावली हैं। सिर्फ पत्थर नहीं, जिंदगी है। इन पहाड़ों के बीच बहते झरने और इन्हीं जंगलों में रहते भालू और चीते, जो इस प्रकृति का हिस्सा है, मेहमान नहीं। ये पहाड़ उनका घर है और हम सबकी सांस का सहारा। अगर अरावली बची तो जंगल बचेगा और जानवर भी। अरावली को बचाइए, क्योंकि यहीं से जिंदगी चलती है। बाइक भी आज फुल मूड में है। इंजन स्मूथ चल रहा है, वाइब्रेशंस बिल्कुल कम है। लॉन्ग राइड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंफर्ट, और आज का राइड बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है। कॉर्नर आते ही हल्का सा लीन और सीधा ओपन रोड। बस इसी मोमेंट के लिए तो हम राइड पे निकलते हैं। ये देखो गाइस, आप सबकी फेवरेट जेसीबी। अरे ये तो मिनी जेसीबी ट्रक की सवारी कर रही है। दोस्तों, इस रोड की बात ही कुछ और है। दोनों साइड खेतों का व्यू, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं बिल्कुल खुला आसमान।
यहाँ शहर जैसी भागदौड़ नहीं है, बस धीरे धीरे चलती जिंदगी है। रोड कंडीशन काफी ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी जगह पर रफ पैचेस मिल जाते हैं तो स्पीड कंट्रोल में रखनी पड़ती है। आगे आप देखेंगे राजस्थान का ऐतिहासिक इंदरगढ़ फोर्ट। ये किला बूंदी कोटा क्षेत्र में स्थित है और अपनी मजबूत बनावट और ऊंची पहाड़ी स्थिति के लिए जाना जाता है। इंदरगढ़ फोर्ट का निर्माण राजपूत शासकों के दौर में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा और राज्य की सीमाओं पर नजर रखना। इस किले की दीवारें, बुर्ज और ऊंचे स्थान से दिखने वाला दृश्य उस समय की युद्ध नीति और राजशाही शान को दर्शाता है। आज भी इंदरगढ़ फोर्ट बीते हुए वीर योद्धाओं, राजपूत गौरव और राजस्थान के समृद्ध इतिहास की कहानी सुनाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान की एक पावन और ऐतिहासिक यात्रा पर। ये सफर है चौथ का बरवाड़ा की ओर, लेकिन इस रास्ते में एक ऐसा शक्तिपीठ आता है जहां बिना रुके जाना अधूरा माना जाता है। मां इंदरगढ़ माता। ये सिर्फ सड़क की यात्रा नहीं है, ये विश्वास, भक्ति और गांवों की मिट्टी से जुड़ा एक अनुभव है। अब आप देख रहे हैं इंदरगढ़ माता मंदिर, बुंदेलखंड और हडौती क्षेत्र की आस्था का एक पवित्र और प्राचीन स्थल। माना जाता है कि इंदरगढ़ माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ है। ऊंची पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और एक शांत अनुभव। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों का विशाल मेला लगता है। विजासन माता की जय। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों का विशाल मेला लगता है, जहाँ माता के भजन, आरती और जयकार से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। इंदरगढ़ माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। जय माता दी। इंदरगढ़ के माता के दर्शन के बाद अब चलते हैं बरवाड़ा की चौथ माता के दर्शन के सफर पर। चलते हैं आगे के खूबसूरत सफर पर। ये देखिए गाइस, भैया जी एक्सट्रीम की टेस्ट राइड लेते हुए। अब हम लगभग बरवाड़ा पहुंच ही गए हैं। पीछे 10 किलोमीटर का सफर कहीं ऑफ रोड वाला था गाइस, पर मजा आ गया ऑफ रोडिंग करके। दोस्तों, अब हम राइड के बीच एक स्पेशल जगह के बारे में बात करते हैं। ये है सिक्स सेंसेस फोर्ट बारवाड़ा, जो बरवाड़ा के पास एक रॉयल हेरिटेज होटल है। ये होटल असल में एक 14वीं सदी का पुराना फोर्ट है, जिसे आज एक लग्जरी रिजॉर्ट के रूप में बदल दिया गया है। मतलब पुराने राजसी आर्किटेक्चर और मॉडर्न कंफर्ट का कॉम्बो है। दोस्तों, ये जो आप सामने फोर्ट देख रहे हो ना, इसी सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल की शादी हुई थी। 2021 में हुई ये शादी काफी प्राइवेट थी, लेकिन इस फोर्ट को पूरी कंट्री में फेमस कर गई। रॉयल फोर्ट, टाइट सिक्योरिटी और प्योर राजस्थानी वाइब्स, इसी वजह से सेलिब्रिटीज इस जगह को चूज करते हैं। आज हम यहीं के पास से राइड कर रहे हैं। एक तरफ लग्जरी और बॉलीवुड का कनेक्शन और दूसरी तरफ गांव की सिंपल लाइफ। ये कॉन्ट्रास्ट ही राजस्थान की ब्यूटी है। यहाँ लग्जरी कार्स, फरारी, BMW, लैम्बोर्गिनी दिखना आम बात है, क्योंकि यहाँ काफी अमीर और रॉयल लोग शादी करने और घूमने आते हैं। यहाँ पर आपको रॉयल वाइब्स मिलेंगे। बड़े कोर्टयार्ड, इलैबोरेटली बनाए गए फोर्ट वॉल्स और हिस्ट्री का असली फील। होटल में लग्जरी स्वीट्स मिलते हैं, जहां से आप आसपास के गांव और नेचर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं, जैसे आउटडोर स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, स्पा, जिम, मेडिटेशन, बार और इवन किड्स क्लब। ये प्लेस कपल्स और फैमिलीज दोनों के लिए परफेक्ट स्पॉट है। और हाँ, ये जगह काफी स्पेशल कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखती है। फोर्ट के पास चौथ का बरवाड़ा टेम्पल है, जहां लोग दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ रुकोगे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। सनसेट व्यूज, ट्रेडिशनल राजस्थानी और इंटरनेशनल फूड और रेयर स्पा वेलनेस प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। बस सोचो, एक रॉयल फोर्ट, लग्जरी कंफर्ट और राजस्थान की हेरिटेज।
राइड के बाद ये जगह एक परफेक्ट स्टॉप हो सकती है रिलैक्स करने के लिए। यहाँ आप मेरे पीछे ये शानदार तालाब देख सकते हैं और इसमें बोट राइड का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम मंदिर के पास बने इस तालाब के पास से गुजर रहे हैं। ये तालाब सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये जगह यहाँ की आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई है। पहले के टाइम में जब फैसिलिटीज कम होती थीं, तब ऐसे तालाब मंदिर और गांव दोनों के लिए जीवन रेखा होते थे। यहाँ आने वाले भक्त पहले इस पानी के पास रुकते हैं, मन शांत करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह और शाम के टाइम जब हवा चलती है, तालाब का पानी बिल्कुल शीशा जैसा चमकता है। इस शांति भरे माहौल में लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। मंदिर, तालाब और आसपास का प्राकृतिक व्यू, ये सब मिलकर इस जगह को और भी पवित्र बना देता है। 150 किलोमीटर लंबे सफर के बाद अब लगी है जोरों की भूख, तो मजा लेते हैं राजस्थान के फेमस दाल बाटी और चूरमा का। Incredible. It really does. Try the pink one. Wow, that's delicious. What's it called? I'm not sure, but it's amazing. Here, have some dal. This curry is so good, man. Have you tried this pink stuff? Oh, I'm just missing it now. Smells amazing. दोस्तों, अब हम चल रहे हैं बरवाड़ा टेम्पल की तरफ। यहाँ इस टाइम मेला लगा हुआ है, इसलिए रास्ते में थोड़ी भीड़ और मूवमेंट ज्यादा मिलेगी। दूर से ही ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है और रंग बिरंगी दुकानें पूरे एरिया को और जिंदा बना रही हैं। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ी से, सब माँ के दर्शन के लिए। मेला, भक्ति और लोकल कल्चर, ये तीनों मिलकर बरवाड़ा टेम्पल का माहौल और भी खास बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेला कैसा लगा हुआ है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं, भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है और भक्ति का माहौल और गहरा होता जा रहा है। ये जो आप सामने मंदिर की चढ़ाई और सीढ़ियां देख रहे हो, ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये भक्तों की श्रद्धा का इम्तिहान है। मंदिर में भी नवनिर्माण का काम चल रहा है। भक्त अपनी इच्छा से ईंट और रेत ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, कोई नंगे पैर, कोई सिर पर बोझ लेकर, लेकिन चेहरे पर सिर्फ भक्ति और विश्वास है। यहाँ कोई मजबूरी नहीं, ये सब सेवा भाव से हो रहा है। हर सीढ़ी पर जय माता दी और माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। ऊपर पहुँचने की थकान ज़रूर होती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के दर्शन होते हैं, सारी थकान अपने आप मिट जाती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आस्था जब सच्ची होती है तो हर बोझ हल्का लगता है। दोस्तों, हम मंदिर के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ आते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे सारी थकान यहीं छूट गई हो। ऊपर से जो व्यू दिख रहा है ना, पूरा बरवाड़ा और आसपास का एरिया बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस ऊंचाई पर खड़े होकर लगता है कि सिर्फ शरीर नहीं, मन भी हल्का हो गया है। दर्शन के बाद बस एक ही बात मन में आती है, माँ सबका भला करे, सबको सेहत और शांति दे। जो भक्त यहाँ पैदल आए हैं, जो ईंट रेत ऊपर तक लेकर आए हैं, उन सब का जज्बा सच में सलाम के लायक है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, ये आस्था, मेहनत और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। अब हमारे मित्र हनुमान सर आपको मंदिर और मंदिर के आसपास की जगह के बारे में बताएंगे। में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम इन बरवाड़ा चौथ महाराज टेम्पल। तालाब के बारे में बताइए ना जी। ये तालाब बहुत प्राचीन तालाब है और एक गढ़ में कैटरीना की भी शादी हुई थी। ये सिक्स सेंस फोर्ट है, जहाँ पे कैटरीना कैफ जी और विक्की कौशल जी की शादी हुई थी। बहुत ही फेमस फोर्ट है। आप भी आओ यहाँ पे एक दिन के लिए और आनंद लो। 50,000 रुपये का 50,000 पर डे ओनली। अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर चौथ माता के पवित्र दर्शन करने। यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। हर भक्त की आंखों में एक ही प्रार्थना होती है, माँ सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। दर्शन के वक्त बस इतना ही कहना है, माँ जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। इस पवित्र स्थान पर खड़े होके लगता है जैसे माँ खुद हर भक्त की बात सुन रही हो। अब चलते हैं गाइस मंदिर के दर्शन करने के लिए।
काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सारी भीड़ भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। और माता का मंदिर शानदार चमकता हुआ। अब आप आनंद लीजिए माता के दर्शन का। सामने आप देख सकते हैं माता के मंदिर का भव्य नज़ारा, आरती होते हुए गाइस, और मैं भी आनंद लेते हुए। काफ़ी भीड़ है आज। अब चलते हैं मंदिर परिसर में। काफ़ी सुंदर मंदिर परिसर बनाया गया है। चारों तरफ वाइट मार्बल का काम है। हनुमान जी कह रहे हैं जय माता दी। दोस्तों, मंदिर परिसर सच में बहुत ही सुंदर बनाया गया है। सफाई, ग्रीनरी और प्रॉपर प्लानिंग की वजह से यहाँ रहना काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया किया गया है। लाइन सिस्टम स्मूथ है, वॉलंटियर्स हर जगह मदद कर रहे हैं, इसलिए दर्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। दूर तक खाली मैदान है। दूर तक खाली मैदान। गर्मी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। हम भी थोड़ी देर यहीं खड़े होके कूलर की ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। भक्ति के साथ कंफर्ट मिले तो दर्शन और भी अच्छे लगते हैं। सच में मंदिर प्रशासन और सेवादार दोनों को दिल से धन्यवाद बनता है। दर्शन के बाद मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। लगता है जैसे माँ ने सब सुन लिया हो। यहाँ आके सिर्फ मांगना नहीं, शुक्रिया कहना भी जरूरी होता है। इस जगह पर कुछ पल चुप रहना भी एक पूरी पूजा जैसा लगता है। ऐसी जगहें हमें सिखाती हैं कि सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप कभी बरवाड़ा आएं, तो चौथ माता मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में लिखना आप कब आए थे या कब आने का प्लान है। दोस्तों, चौथ माता मंदिर के आगे ही भैरू जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ दर्शन की अपनी ही मान्यता है। लोग कहते हैं कि माँ के दर्शन के बाद भैरू जी के दर्शन पूरे सफर को सुरक्षित बनाते हैं, इसलिए ज्यादातर भक्त यहाँ भी जरूर रुकते हैं। मंदिर छोटा है लेकिन आस्था बहुत गहरी है। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और पवित्र लगता है। हम भी यहाँ रुककर भैरू जी के दर्शन करते हैं और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। अब आप देख रहे हैं शानदार मेले का नज़ारा। मेले में खिलौने की दुकानें हैं, सिंदूर,
और ये देखिए शानदार किला। लगता है आज भी यहाँ कोई रॉयल वेडिंग चल रही है गाइस। यहाँ रहना कॉमन लोगों के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। इस होटल के रूम्स का रेंट लगभग 70-80 हजार रुपए पर नाइट से स्टार्ट होता है और जो रॉयल स्वीट्स होते हैं उनका किराया लाखों रुपए पर नाइट तक चला जाता है। जो सेलिब्रिटीज वाले स्पेशल रूम्स होते हैं उनका रेंट तो 5-6 लाख या उससे भी ज्यादा पर नाइट बताया जाता है। और अगर यहाँ शादी करवानी हो तो पूरी प्रॉपर्टी बुक होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग का यहाँ का खर्चा करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, क्योंकि स्टे, डेकोरेशन, फूड, सिक्योरिटी सब कुछ रॉयल लेवल का होता है। इसीलिए ये जगह लग्जरी और रॉयल वेडिंग्स के लिए फेमस है। हम तो यहाँ सिर्फ राइड पर आए हैं, लेकिन देख के ही समझ आ जाता है कि ये जगह क्यों इतनी स्पेशल है। अगर आपको ऐसी रियल और रॉ राइडिंग वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई राइड के साथ। तब तक राइड सेफ, हेलमेट पहनो और याद रखो, जिंदगी भी एक सफर है। एंजॉय द राइड। जय माता दी।